राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और भूतिया हवेली थी। इस हवेली का नाम था चंद्रावती हवेली। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कहते हैं कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं। चंद्रावती हवेली का निर्माण लगभग 100 साल पहले हुआ था। इसे राजा चंद्रसेन ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनवाया था। हवेली बहुत ही आलीशान थी, लेकिन इसमें एक दुखद घटना घटित हुई। रानी चंद्रावती ने एक दिन अचानक आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। गांव के लोगों के बीच चंद्रावती हवेली की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि जो भी रात में हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। बच्चों को डराने के लिए माता पिता हवेली की कहानियां सुनाते थे। लोग यह भी कहते थे कि रानी चंद्रावती की आत्मा हर रात को हवेली में चिल्लाती है और रोती है। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अरुण। अरुण बहुत ही साहसी और निर्भीक था। वह इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। आखिरकार अरुण ने अकेले ही हवेली जाने का निर्णय लिया। एक रात अरुण ने अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचता गया, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुसते ही अरुण को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवेली का माहौल बहुत ही डरावना था। अरुण ने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक कमरे में प्रवेश किया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरुण ने अपने साहस को बनाए रखा और हवेली में आगे बढ़ता गया। उसे हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वह आवाज के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक स्त्री का भूत सामने खड़ा है। वह स्त्री रानी चंद्रावती थी। अरुण ने उससे डरने की बजाय उससे बात करने की कोशिश की। रानी चंद्रावती के भूत ने अरुण को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी आत्मा इस हवेली में इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी मौत के पीछे एक साजिश थी। उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था। अरुण ने रानी की आत्मा की मदद करने का वादा किया। अरुण ने गांव के बुजुर्गों और पंडितों से इस बारे में चर्चा की। सभी ने मिलकर रानी चंद्रावती की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अरुण को धन्यवाद दिया। उसके बाद से चंद्रावती हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव के लोग अब उस हवेली के पास बिना किसी डर के जा सकते थे। अरुण की बहादुरी और साहस की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। इस तरह चंद्रावती हवेली की भूतिया कहानी का अंत हुआ और रानी चंद्रावती की आत्मा को शांति मिली।